नमस्कार, मेरा नाम है अंजू शर्मा और आप देख रहे हैं एएस क्लासेस, जहां मैथ्स बनती है सबसे आसान। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज की मास्टर क्लास में हम 9, 99, 999 या फिर कितने भी 9 हो, इनफाइनाइट 9, उन सभी से किसी भी नंबर को डिवीजन करने का एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई टीचिंग एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या फिर सीसेट जैसा कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम इसका बेसिक रूल समझेंगे कि कितने भी 9 क्यों ना हो, 9 की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसकी ग्रुपिंग करनी है नंबर की। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुपिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग। सबसे पहले हम 9 को डिवीजन लेते हैं। 9 का बेस क्या होगा? 10 है ना। इसका बेस 10 हो गया। अब 10 में देखो आप, जीरो कितनी है? 1। 10 की ग्रुपिंग कितने की करेंगे हम? 1 डिजिट। इसके बाद ले लो आप 99। 99 में देखो बेस कितना है? 100। तो यानी कि 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है तो ग्रुपिंग कितने की करेंगे? 2 डिजिट की। 999 अगर हम डिवीजन लेते हैं तो इसमें बेस क्या होगा? 1000। 1000 बेस है तो 3 जीरो है, 3 जीरो यानी कि 3 डिजिट की ग्रुपिंग करेंगे। इसी तरीके से आप कितने भी 9 क्यों ना ले लो, इनफाइनाइट तक, तो जितने भी जीरोस होंगे यहाँ पे उतने ही नंबर का हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। जैसे कि n जीरोस लगा लो आप यहाँ पे, तो हम n नंबर्स का ही ग्रुपिंग करेंगे। ये वाला जो स्टेप है वो सबसे मेन है। अगर आप लोगों ने ये स्टेप अच्छे से कर लिया तो जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, वो जितने भी 9s हैं उन सभी के लिए सेम होगा, सब में एक ही रूल लगने वाला है। सेकेंड स्टेप में बस हमें क्या करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है हमें। ग्रुपिंग के बाद क्या होगा, जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर होगा हमारे पास, उसे हम एज इट इज नीचे रख लेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसे हम नेक्स्ट वाले ग्रुप्स में ऐड करते जाएंगे और जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। तो ऐसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है अगर मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मुझे आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी करवाना होगा, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 9। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या था, हमें ग्रुपिंग करनी थी। अब देखो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पीछे की साइड से हमें यहाँ पे 4 टाइम्स 9 है तो यानी कि बेस कितना होगा? 1000, सॉरी, बेस कितना होगा? 10,000। 10,000 में यानी कि 4 जीरो, 4 जीरो है तो हमें 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। पीछे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये हमने ग्रुपिंग कर ली है यहाँ पे। अब क्या करना है, जो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ये है ना, लेफ्ट साइड से हमें जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज उतार लेना है, 1 2 3 4। और इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसको, ये सेकंड ग्रुप है उसमें प्लस कर देना है। अब इसमें प्लस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 6912। तो अभी 6912 को यहाँ लिख देते हैं हम, 6912। अब ये वाला जो नंबर है ये, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर और ये वाला जो नंबर है इसको हम बोलेंगे क्वोशंट। और अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4, इस लाइन की जगह डेसिमल लगा देते हैं, आगे क्या है? 6912 और इसको रिपीट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ, तो वो आप इस तरीके से बता देंगे। अब इस क्वेश्चन में तो देखो सिर्फ हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे थे, है ना। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे हो, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो डिवाइड किससे करना है? 999 से। 999 यानी कि 1000 इसका बेस होगा, 1000 बेस है तो जीरो कितनी होगी? 3 होगी है। अब हमें 3 3 का इसका ग्रुपिंग करना है, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। अब क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर होगा उसको एज इट इज उतार लेंगे। इसके बाद इस नंबर को इसमें प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 333। यहाँ पे 333 लिख देंगे।
जो भी प्लस करके आता जाएगा उसको हम नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये 333 है, इसको इसमें प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 666। अब मैंने बताया था कि जो भी हमारा लास्ट में प्लस करके आता है उससे पहले हम एक लाइन लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 666। तो बस हमारे पास आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और ये आ गया हमारे पास कोशेंट। 111,333.66666, ये आ गया हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस कॉन्सेप्ट पर एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 999 से पूर्णतः विभाजित है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 999। ऑप्शंस हमारे पास ये हैं। अब इसने क्या बोला है हमें कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, 10,000 होगा। अब 10,000 की अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, 999 से करना है ना, तो यानी कि ये वाली ग्रुपिंग होगी। अब इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं तो 10 ही हमारे पास रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। क्वेश्चन भी 10 आ गया हमारे पास। तो पूरी तरह डिवाइड करने के लिए हमें डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालना होगा। अब डिविजर क्या है हमारे पास 999 और रिमाइंडर क्या है 10, तो आंसर क्या आ गया 989। बस इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट था यानी कि 10,000 में आप 989 को प्लस कर दो, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 10989, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 999 से पूर्णतः विभाजित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 999। 314485। ऑप्शन बी क्या है 124874, 215284, 42356। अब हमें 999 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यानी कि हमें 3 की ग्रुपिंग करनी होगी, तो 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं हम। ये हमने ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है। अब जिसका भी प्लस करके आंसर 999 आएगा यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं 5498194337 ये नहीं है, 448 ये तो बिल्कुल ही नहीं है, 549819 और 224 ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास डी। एक बार चेक कर लेते हैं 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9। यदि एक 6 संख्यीय संख्या 999 से पूर्णतः विभाजित है तो लुप्त अंक x का मान क्या होगा। ये क्या बोल रहे हैं हमें कि जो नंबर गिवन है इस नंबर में x दिया हुआ है, एक नंबर है ना, हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो नंबर क्या है हमारे पास 534x65। अब 999 से पता करना है, 999 से करेंगे तो यानी कि 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो ये ग्रुपिंग होगी है हमारे पास। अब फर्स्ट नंबर को सेकंड में, फर्स्ट ग्रुप को सेकंड में प्लस कर देंगे 534, तो क्या आंसर आया 549, मतलब कि 999 ही आंसर आएगा हमारे पास। अब देखो ये तो आ रहा है 549639। अब ये वाला हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 में ऐसा क्या प्लस करें कि 9 आंसर आ जाए, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99, यानी कि 99। 3572,404 फर्स्ट ऑप्शन है, 135792, 913464,
1 1 4 3 4 5। अब देखो जब हमें 999 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया था, 999 आया था। लेकिन जब हमें 999 से करनी है तो हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है और जो रिमाइंडर आएगा वो 99 आएगा या फिर 99 का कोई मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 2 2 की ग्रुपिंग करते हैं पीछे की साइड से। थ्री और 57 कितना हो गया, 60। 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84। 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88। तो ये आंसर नहीं है। इसकी ग्रुपिंग कर लो। 13 और 57 कितना हो जाएगा, 70। 70 और 92 कितना हो जाएगा, 172। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये देखते हैं, देखो 91 और 34 कितना हो गया, 90 और 30 120, यानी कि 125 हो गया। 125 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 189। 189 भी 99 पे नहीं जाता। नेक्स्ट देखो 11 और 43 कितना हो जाएगा, 54। 54 और 45 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 99। इसका आंसर 99 आ रहा है, तो यानी कि 99 से पूर्णतः विभाजित है, यह डिविजिबल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब इस संख्या को 999 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। What will be the remainder when the number is divided by 999? अब इसमें हमें वैसे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। नंबर है हमारे पास 2 1 3 4 5 6। 999 है यानी कि 3 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे। 2 1 3 को इसमें प्लस कर लो, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 4 और 2 6। यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 213 हमारे पास क्वोशंट है और 669 क्या है हमारे पास रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आपने देखा कि 9 की सीरीज हमारे पास चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसके बेस के जीरोस के हिसाब से सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है और उसके बाद लेफ्ट साइड से नंबर्स को प्लस करते जाना है और उनको नीचे लिखते जाना है। तो अब हमेशा की तरह आपके लिए एक एग्जाम लेवल का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है रिमाइंडर और क्वोशंट। आप सभी इसका आंसर हमारी शॉर्ट ट्रिक से निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसी ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट को। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी मैथ्स मुश्किल लगता है या फिर वो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक एएस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैथ्स बनती है सबसे आसान। याद रखिए मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो एक सही और आसान ट्रिक की। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।